प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम फिर से लेकर आ गए हैं चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी अर्थशास्त्र, इकोनॉमी जिसको कहते हैं इंग्लिश में। यानी इसी का अर्थशास्त्र का हम तीसरा नंबर चैप्टर को ले गए हैं। जितना भी 2011 से लेकर के 2024 तक में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है 24 तक में, सारा का हम इस चैप्टर का डील कर देंगे। चैप्टर बाय चैप्टर हमारे चैनल पर ऑब्जेक्टिव का सेशन चल रहा है। आप जो इस सेशन को करने के लिए मत भूलिएगा, डेली जुड़ने का प्रयास कीजिए और डेली इस क्लास को करने से लाभ आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा एग्जाम में। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा। लगभग हम ऑब्जेक्टिव 2000 करवाने सभी सब्जेक्ट मिला करके लगभग हो जाएगा। इसीलिए आपसे मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग समय को देखते हुए अपने तैयारी को एक अच्छे लेवल से तरह करने का प्रयास करेगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पे हम बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा देखिए। कह रहा है शाख का अर्थ, थोड़ा सा ऊपर कर लेते तो क्वेश्चन को अच्छा हो जाता। यहाँ पे देखिए कह रहा है क्या शाख का अर्थ है। 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया। शाख का अर्थ विश्वास करना होता है, ऋण लौटाने की क्षमता। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी को मारिएगा, ए बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। यानी शाख का अर्थ होता है विश्वास करना या ऋण लौटाने की क्षमता होता है, इसलिए ए बी दोनों हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखिए। यानी कह रहा है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय यानी लेन देन का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? मुद्रा है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। लेन देन का माध्यम क्या है? विनिमय का मुद्रा। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए क्या कहता है। सबसे पहले यहाँ देखिए इनमें से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? एक आधुनिक रूप नहीं है। ड्राफ्ट क्या आधुनिक रूप नहीं है? ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। ड्राफ्ट आधुनिक रूप नहीं है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे देखिए। इस क्वेश्चन को जरा से देखिए आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलित में है? 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये जो है पात्र मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेगा, पात्र मुद्रा है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए। करा मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? करा मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया। सबसे जीवन महत्वपूर्ण मुद्रा है। ऑप्शन नंबर यानी बी को टिक कर दीजिएगा। करा मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा है। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कर किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करती है? कर किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करती है? 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये जो है यानी हर्षले विदर्शन ने किया था। हर्षले विदर्शन ने किया। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। डी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कह रहा कि निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कहा निम्नलिखित में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? ये जो है शाख मुद्रा का बैंक ड्राफ्ट है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कौन है? बैंक ड्राफ्ट है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए। कारण निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? 2022 में यह क्वेश्चन पूछा है। प्लास्टिक मुद्रा जो है यह डेबिट कार्ड है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। बी से पहले आ गया, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए, डेबिट कार्ड है। अब यहाँ देखकर रूस की मुद्रा क्या है? 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया। रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा को रूबल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। रूस की मुद्रा को रूबल कहते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। कहता है कि शाख का आधार क्या है? 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया। शाख का आधार क्या है? यानी विश्वास है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। शाख का आधार है विश्वास। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कह रहा स्वीडन क्या है? स्वीडन की मुद्रा क्या है? 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया। स्वीडन की मुद्रा क्रोना। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। क्या है? क्रोना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए। कह रहा टाका किस देश की मुद्रा है? टाका किस देश की मुद्रा? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। टाका किस देश की मुद्रा है? टाका जो वो है सिंगापुर का है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। टाका किस देश की मुद्रा है? सिंगापुर का। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। चलिए अब इस नंबर क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब किया था? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। 18 नवंबर 2016 ईस्वी में किया था। कब किया था? 18 नवंबर 2016 में। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिए।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में बढ़ने का प्रयास करिए। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कह रहा है कि निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा है कि निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है, यानी भारत का तो है, नेपाल का भी है, पाकिस्तान का भी है, इनमें से सभी का ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कह रहा है कि उपभोग तथा बचत का अंतर है। कर उपभोग तथा बचत, ये क्या बचत क्या चीज़ है? बचत क्या है? बचत जो उपभोग तथा का आय तथा उपभोग का अंतर है। बचत क्या चीज़ है? यानी आय तथा उपभोग का अंतर। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। बी को टिक करिएगा। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ने का प्रयास। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। कहा निम्न में से साख पत्र नहीं है। 2024 में पूछा गया। कहा साख पत्र नहीं है। इनमें से कौन सा साख पत्र? अधिवर्ष क्या है? ये अधिक वर्ष क्या है? ये साख पत्र बहुत नहीं है। ऑप्शन में यानी सी को टिक करिएगा। अब यहाँ पे देखिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन को जरा सा देखने कर, दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार जो है ना इराक का। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। दिनार किस देश की मुद्रा है? इराक का। ऑप्शन नंबर 2024 का पूछा गया। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद जय भारत। आज के क्लास आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में।